गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं सौरभ कुमार आज वर्ब का अगले टॉपिक लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। वर्ब के नाम जाने थे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, एक्सोली वर्ब। मेन वर्ब के बारे में मैंने विश्लेषण किया था कि V1 से V2, V3, V4, V5 किस तरह बनाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने V1 से V4 बनाने के लिए सीखा था। आज मैं एक क्लास लेकर आया हूं कि V1 से V5 किस तरह बनेगा। देखिएगा, अपनी कॉपी में नोटबुक लेकर बैठिए और इस वीडियो को पहले चलने से पहले आप पहले लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें ताकि यही ऐसे हमको लगेगा कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। देखिएगा, यदि V1 का क्या लिखें, यदि V1 में S या ES लगाते हैं, S या ES लगाते हैं, V5 प्राप्त होता है। क्या होता है? V5 प्राप्त होता है। जैसे में V1 में S और एक ES लगाए, V5 बन गया। छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे में स्पीक, SPEAK प्लस S, क्या बन गया? स्पीक्स, SPEAKS, V5 बन गया। यदि इसमें गो रहे, गो, इसमें ES रहे, क्या V5 बनेगा? गोज। अब रही बात, इसमें S लगाए, इसमें ES क्यों लगाए? इसी के पॉइंट है कि कहाँ S लगता है, कहाँ ES लगता है। इसकी क्लास नोट अगले में देखेंगे। यदि V1 का, देखिएगा, यदि V1 का अंतिम अक्षर, क्या सुने, यदि V1 का अंतिम अक्षर C, CH, S, डबल S, S, डबल S, SH, O, X, O, X, Z रहे तो V5 बनाने के लिए, V5 बनाने के लिए ES लगाएंगे, ES लगा देंगे। स्ट्रक्चर V1 प्लस C, CH, S, डबल S, SH, O, X, Z रहेगा, ES लगाएंगे, V5 बना लेंगे। एग्जाम्पल है, जैसे में वैक्स, VEX, इसमें हम ES लगाएंगे, VEX, VEXES। दूसरा रहेगा कैच, CATCH, ES लगाएंगे, CATCHES। ठीक है। इसी तरह अगले नोट में देखिएगा कि यदि V1 का अंतिम अक्षर, क्या बोले, यदि V1 का
V1 का अंतिम अक्षर Y हो, क्या हो, Y हो, तो Y को हटा देंगे। क्या बोले, Y को हटा देंगे। IES लगा देंगे। एग्जाम्पल, हटाएंगे कैसे, जब ये कॉन्सोनेंट है। हटाएंगे कब, जब यह बाई के पहले, जब यह बाई के पहले एक कॉन्सोनेंट CONSONANT कॉन्सोनेंट लेटर हो। एग्जाम्पल में V1 ऑब्लिक कॉन्सोनेंट CONSONANT कॉन्सोनेंट प्लस Y रहेगा, तो Y को हटा देंगे, IES लगाकर V5 प्राप्त कर लेंगे। Y को क्या करेंगे, रिमूव, REMOVE। एग्जाम्पल है कि जैसे में TRY, देखिएगा Y के पहले R है, तो R कॉन्सोनेंट लेटर है, तो उसको हटा करके IES लगा करके जैसे में TRIES V5 बना लेंगे। SHY में IES लगा, तो SHIES हो गया। समझ में आया। और अगले रहेगा नोट में, यदि V1 का अंतिम अक्षर, कौन अक्षर, अंतिम अक्षर Y हो और Y के पहले, इसके पहले Y के पहले एक वॉवेल लेटर VOWEL वॉवेल लेटर हो, तो S लगाकर V5 बनाएंगे। एग्जाम स्ट्रक्चर V1 प्लस S क्या बनेगा, V5। नहीं, V1 में यदि Y रहे तो S लगाकर V5 बनेगा। जैसे में COY, क्वाई में Y के पहले कौन वॉवेल लेटर है, तो सिर्फ S लगाएंगे, COYS। COY क्वाई का हिंदी क्या होता है, लजाना। लजाना का वर्ड मीनिंग है क्वाई। उसके बाद प्ले, PLAYS प्लेस। अब इसी तरह V1 से V2 और V3 बनाने के लिए सीखेंगे द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस में। तब तक द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, ताकि वर्ब को अच्छे से अच्छे समझे, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब जानेंगे V1 से V2 तथा V3 बनाने का। V1 से V2 तथा V3 बनाने के लिए
से V2 तथा V3 बनाने के लिए निम्नलिखित नियम है। निम्नलिखित नियम है, देखिएगा। पहला तो ए नंबर में है इसका कि V1 का, यदि V1 का अंतिम अक्षर ई हो तो V2 तथा V3 बनाने के लिए V2 तथा V3 बनाने के लिए D जोड़कर बनाया जाता है। जैसे में V1 प्लस V1 में E रहे तो D जोड़कर V2 तथा V3 बनाएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, ABUSE। यदि V1 का अंतिम अक्षर E है तो इसके साथ हम ABUSED, abused। दूसरा एडवाइस ADVISED, abused, advised। नेक्स्ट रहेगा जाई, DIED। बिल्कुल समझ में आई होगी। अब देखिएगा बी नंबर। बी नंबर कुछ ऐसे भी आते हैं जो एक्सेप्शन रहते हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। कुछ एक्सेप्शन वर्ड हैं जो लिखवाते हैं EXCEPTION, एक्सेप्शन वर्ड जो रहेगा V1, V2 और V3 बनाएंगे। जैसे में WRITE, राइट, लास्ट में ही है, इसमें ईडी नहीं लगाएंगे। इस एक्सेप्शन वर्ड है, मतलब अपवाद वर्ड है, इसको रटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। राइट, रोट, WRITEN, राइट, रोट, राइटेन। कम, केम, कम आते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड आते हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगले है, अब मैंने सीखा क्या कि V1 से V2 बनाने के लिए और V3 बनाने के लिए। उसके बाद मैंने सीखा था V1 से V5 बनाने के लिए। उसके बाद मैंने क्लास लाया था V1 से V4 बनाने के लिए। बिल्कुल समझ में आया होगा। तब तक के लिए अब अगले वीडियो का वेट करें। तब तक ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, तो फिर मैं इसके अंदर और गहराई तक जाएंगे। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं वो तो मैंने मेन वर्ब की चर्चा किया, ठीक है। उसके बाद द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस को पहले तो अपने दिल से हार्दिक स्वागत और अपने दोस्त और प्यारे भाई को देखने के लिए धन्यवाद।